वो दानाए सुबुल हतमुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे इस चैनल का मकसद आपको सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुहैया करना है। इसी तनाजुर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपकी विलादत बासआदत और आपके बचपन मुबारक के बारे में। नाजरीन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आपके वालिद गिरामी ने 25 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि आप मुल्क शाम में तिजारत की गर्ज से काफ़िले के साथ गए थे। कुछ उलमा के नज़दीक आपके वालिद गिरामी की वफ़ात आपकी पैदाइश मुबारक से पहले और कुछ उलमा के नज़दीक आपके वालिद गिरामी की वफ़ात आपकी पैदाइश के 2 माह बाद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का में रबीउल अव्वल के महीने में कुरैश के ख़ानदान में पैदा हुए। आपकी तारीख़ पैदाइश में कुछ इख्तलाफ है। कुछ उलमा के नज़दीक आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल और कुछ उलमा के नज़दीक 9 या 10 रबीउल अव्वल को हुई। आपका नाम मोहम्मद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। इब्न साद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया, जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। बाज़ रिवायात में है कि विलादत के वक्त बाज़ वाक़यात नबूवत के पेश खेमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए, यानी ईवान कसरा के 14 किंगरे गिर गए, मजूस का आतिश कदा ठंडा हो गया, बहीरे सावा खुश्क हो गया और उसके गिरजे मुनहदिम हो गए। विलादत के बाद आपकी वालिदा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पोते की खुशखबरी भिजवाई। वो शादाओं फरहां तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, उसका शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ न था। फिर अरब दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन खतना किया। आपको आपकी वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उस वक्त उनकी गोद में जो बच्चा था उनका नाम मसरूख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आप अलैहिस्सलाम के बाद अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन अब्दुल असद महजूमी को भी दूध पिलाया। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उनके जिस्म ताकतवर और आसाब मजबूत हों और अपने गहवारे से खालिस और ठोस अरबी ज़ुबान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाइया तलाश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबी ज़ुवैब के हवाले किया। यह कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थीं। इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़ा और कुनियत अबू कबशा थी और वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत हारिस के औलाद के नाम जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के भाई बहन थे, वो अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ाफ़ा या जुज़ामा, जिनका लक़ब शीमा था और वो उसी नाम से ज़्यादा मशहूर भी हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थी। इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए। उस औरत ने भी एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे, आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप और हज़रत हमज़ा दोहरे रज़ाई बाई हो गए, एक हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से और दूसरे बनु साद की उस औरत के ताल्लुक से। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़र देखे कि सरापा खैरत रह गई। इब्न इसहाक कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती थी कि वो अपने शोहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ भी बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा उससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, ना ऊँटनी उसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप अलैहिस्सलाम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादो दहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। उधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझी को ना मिला। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शोहर ने कहा, हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह उसी में हमारे लिए बरकत दे। उसके बाद मैंने जाकर बच्चे को ले लिया और महज इस बिना पर लिया कि कोई और बच्चा न मिल सका। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमड़ पड़े और उसने शिकम सेर होकर पिया। उसके साथ उसके भाई ने भी शिकम सेर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि उससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। उधर मेरे शोहर ऊँटनी का दूध लेने गए तो देखा कि उसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध निकाला कि हम दोनों ने निहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शोहर ने कहा, हलीमा, खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी हस्ता हाल गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा उसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगीं, ओ अबू ज़ुवैब की बेटी, अरे ये क्या है, ज़रा हम पर मेहरबानी करो। आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ बाखुदा ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रूए ज़मीन का कोई हिस्सा हमारे इलाके से ज़्यादा कहत ज़दा था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दूध निकालते और पीते
جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ سے گزارش کی، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر آپ کی والدہ نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ علیہ السلام کی ماں یعنی دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ علیہ السلام کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آن لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ آپ کے بوڑھے دادا اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا۔ آپ کے دادا کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سبلی اولاد میں سے کسی کے لیے بھی ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے بچے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ آپ کے دادا تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب حضرت عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو،
बाखुदा इसकी शान ही निराली है। फिर उन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बिठाते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनकी नकलो हरकत देखकर खुश होते। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की थी कि आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी साया शफ़क़त उठ गया। उनका इंतकाल मक्का में हुआ और वफ़ात से पहले आप अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब को, जो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह के सगे भाई थे, आपकी किफ़ालत की वसीयत कर गए। हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़ किफ़ालत बड़ी खूबी से अदा किया। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि उनसे भी बढ़कर माना। मज़ीद एज़ाज़ व एहतराम से नवाजा, 40 साल से ज़्यादा अरसे तक कुव्वत पहुँचाई, अपनी हिमायत का साया दराज रखा और आप अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की। इब्न असाकिर ने जलहमा बिन अरफता से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में हैं, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। हजरत अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। आपके चचा ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार से लगा दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा न था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल की आमद शुरू हुई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बियाबां शादाब हो गए। बाद में आपके चचा ने इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में कहा था, वो खूबसूरत हैं, इनके चेहरे से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के मुहाफ़िज़ हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 बरस और एक कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन की थी, तो आपके चचा आप अलैहिस्सलाम को साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम का एक मकाम और खुरान का मरकज़ी शहर था। उस वक्त ये जज़ीरतुल अरब के रूमी मकबूज़ात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जरजीस नामी एक राहिब रहता था, जो बुहीरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजे से निकलकर काफ़िले के अंदर आया और इसकी मेज़बानी की। हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर कहा, ये सैयदुल आलमीन हैं, अल्लाह इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के उस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मुहरे नबूवत से पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे करी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। उसके बाद बहीरा राहिब ने आपके चचा से कहा, इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम ना ले जाओ, क्योंकि यहूद से खतरा है। उस पर आपके चचा ने बाज़ गुलामों की मायत में आप अलैहिस्सलाम को मक्का वापस भेज दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस की हुई तो जंगे फुज्जार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु कुनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सन और शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे हर्ब फज्जार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई। उस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। नाजरीन,
चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम शफाअत और दर्जा बुलंद अता फरमाया है और आपसे हम मुसलमानों को मोहब्बत करने की हिदायत दी है और आपकी पैरवी को अपनी मोहब्बत की निशानी करार दिया है। और जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए पैगंबर कह दो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे लिए बख्श देगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ अता फरमाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें।